हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम फिर से अपनी कंप्यूटर की क्लास में। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा चैप्टर चल रहा है ना। मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता आप लोगों का, इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका सारा मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, और एक नया सब्जेक्ट भी जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि हम अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने इससे पिछली क्लासों में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना। और हमने अभी लास्ट क्लास ली थी पोर्ट के बारे में, उससे पहले मदरबोर्ड बताया था, काफ़ी कुछ हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो चैप्टर का नाम भी मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंप्यूटर भी हमारे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा जा रहा है। ठीक है, जिस वजह से इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखेंगे हम। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं SMPS के बारे में। SMPS ये क्या होता है? अब ये क्या होगा भाई, सारे नए नए नाम सुनने में आ रहे हैं आजकल तो हमारे। तो ये जो नए नए नाम हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं, और ना भी पूछ लिए जाते हो लेकिन आपको पता होंगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पता है, मैं इसको समझाने के बाद ना, इन सबको करवाने के बाद आपको MCQs भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, SMPS क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, उसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे होता क्या है। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ाएंगे हम। ठीक है, यानी पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, ज़्यादा ही पढ़ाएंगे। और जब आप ये पढ़ के आप जाओगे ना MCQs ट्राई करने, तो MCQs आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और पता है, पेपर क्लियर ना सिर्फ पढ़ के ही नहीं होता है, MCQs को ट्राई करके होता है। तो MCQs भी करने हैं, हम लेंगे MCQs की भी क्लास लेंगे। और अगर आप कहीं से कर सकते हो तो डेली बेसिस पर आप ज़्यादा नहीं तो 10-15 MCQs तो कर ही लिया करो। ठीक है, बाकी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बने रहना, पेशेंस रखना। ठीक है, तो SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? इसको स्विच्ड, ठीक है, आई ये क्या लिख दिया मैंने, इसको हम बोलते हैं स्विच्ड, इसको स्विच्ड मोड रेगुलेटर भी कहा जाता है। अभी बताऊंगा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको स्विच्ड मोड रेगुलेटर भी कहा जाता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में, है ना। और इसको एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर भी बोला जाता है, समझ रहे हो, वोल्टेज रेगुलेटर। और देखो, ये जो होता है SMPS, ये भी हमारे सिस्टम यूनिट में ही होता है। ठीक है, ये भी हमारे सिस्टम यूनिट में होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिस्टम यूनिट क्या होता है। ठीक है, हर चीज़ मैंने बताई है। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हो जाकर देख लो। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करा है। ठीक है, ये भी हमारे सिस्टम यूनिट में ही होता है। ठीक है, ये भी हमारे सिस्टम। मैं इस तरीके की लैंग्वेज में इसलिए लिखता हूँ ताकि अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी हो उसको भी समझ में आ जाए। ये भी हमारे सिस्टम यूनिट में ही होता है। ठीक है, नोट कर लिया करो, में ही होता है। ठीक है, ये भी हमारे सिस्टम यूनिट में ही होता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट का ही एक पार्ट है। अब देखो ये क्या करता है, पहले इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। अब देखो, घर में, है ना, घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो कैसी इलेक्ट्रिसिटी आती है? जो हमारे फैन है, लाइट है, किससे चल रही है? ये सब चल रही है। AC करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट, उससे चल रही है। लेकिन जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उन सबको वो DC सप्लाई दी जाती है। वो DC सप्लाई से चलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट से चलते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट करंट से चलते हैं, है ना। और हमारे घर में आता है अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मतलब हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है उसको हम अल्टरनेट करंट तो नहीं दे सकते ना, उसको हम डायरेक्ट करंट देंगे। तो SMPS का काम करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करके हमारे सिस्टम को देता है। समझे इतनी बात? ठीक है, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये रफ कर देता हूँ, है ना। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लिया करो हर बात को, सब बात इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी वैसी बेकार बात नहीं है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो SMPS जो है हमारा, क्या कहा मैंने, ये क्या करता है,
एसी करंट जो आ रहा है हमारे घर में आ रहा है एसी करंट को एसएमपीएस डीसी में चेंज कर देता है और फिर हमारे किसको दे देता है, ये हमारे वही सिस्टम यूनिट में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट में दे देता है। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये सप्लाई देता है हमारे सिस्टम यूनिट में। किसको? सिस्टम यूनिट में लगी होती है हमारी मदरबोर्ड। मैंने बताया था ना, सिस्टम यूनिट में बहुत सी चीज़ें लगी हुई होती हैं, जिसमें से एक हमारी ग्रीन तरह की प्लेट होती है, ठीक है, जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ तक कि सीपीयू भी इसी पे लगा होता है। ये पूरा बोर्ड सीपीयू ने, ये पूरा जो एक डिब्बा रखा होता है, इस पूरे को सीपीयू बोल दिया करते थे हम, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है, ये कैबिनेट होता है। और इसको वैसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। कैबिनेट मीन्स डिब्बा, लेकिन इस पूरे को सिस्टम यूनिट कहते हैं। समझे इतनी बात? और अमेरिका में इसको टावर पे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसी के अंदर एक मदरबोर्ड लगी हुई होती है, ग्रीन कलर की प्लेट, उस पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जिसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मदरबोर्ड पूरा पढ़ाया मैंने, उसी पे सीपीयू लगा होता है, सब कुछ पढ़ाया है। ध्यान से पिछली क्लास देख लेना जिसने ना देखी हो। समझ गए इतनी बात आप? तो अब देखो, ये एसएमपीएस क्या करता है, डीसी में चेंज करके मदरबोर्ड को दे देता है। किसको देता है? मदरबोर्ड पे सप्लाई करता है। किस पे? मदरबोर्ड पे। ठीक है, अब देखो एसएमपीएस का काम क्या है, मैं लिख देता हूं। एसएमपीएस का काम क्या है, ये देखो लिख देता हूं। डीसी को सप्लाई करता है ना, सप्लाई डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डीसी की फुल फॉर्म पता है सबको? नहीं पताया? डीसी। और एसी की होती है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी की होती है डायरेक्ट करंट। पता है? सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, बेफिक्र रह गए, सब पढ़ो। एसी की होती है अल्टरनेटिंग करंट। धीरे धीरे आपकी डाउट सेशन भी रखूंगा, लाइव क्लास भी रखूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल आपके साथ हूँ, पूरा खुद को समर्पित कर दिया है, चिंता मत करना। ठीक है, डायरेक्ट करंट ये होगा हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब देखो एसएमपीएस क्या करता है, सप्लाई डीसी टू मदरबोर्ड को सप्लाई करता है डीसी, डायरेक्ट करंट। ओके, समझ में आ गया? और किसको सप्लाई करता है ये, यहां तक कि ये सिर्फ मदरबोर्ड को ही सप्लाई नहीं करता, ये कनेक्टिंग डिवाइस को भी। ठीक है, जो कनेक्टेड डिवाइस है ना, सारे कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, कनेक्टेड डिवाइसेस को भी प्रोवाइड करता है डीसी। कनेक्टेड डिवाइसेस कौन से? जैसे कि आपका कीबोर्ड कनेक्ट है ना, माउस कनेक्ट है। अब आपने देखा होगा, जैसे आप पावर सप्लाई ऑन करते हो, ठीक है, तो पावर सप्लाई जैसी आती आप देखते होगे आपके कीबोर्ड में भी लाइट जल जाती है, माउस में भी लाइट जल जाती है। उनमें कहाँ से जल जाती है? यानी उसमें भी सप्लाई देता है। ठीक है, उनमें भी सप्लाई आ जाती है, वो भी ऑन हो जाते हैं। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है ना, पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं ना आपके, पेरिफेरल लिख देते हैं पहले, पेरिफेरल डिवाइसेस, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल, थोड़ी यार राइटिंग गंदी हो जाती है, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस। बाकी आपको कोई भी कमी दिखे ना, आप प्लीज़ कमेंट में बोल दिया करो, मैं सबको जरूर सुधारूंगा। ठीक है, कनेक्टेड डिवाइस धीरे धीरे मैंने बहुत सुधार लाए हैं। ठीक है, पहले वॉइस प्रॉब्लम थी, वॉइस भी ठीक करी। ठीक है, राइटिंग भी गंदी लिख रहा था स्टार्टिंग में, वो भी ठीक करा। ठीक है, और धीरे धीरे और भी सुधार करने हैं अभी मुझे। ठीक है, लाइट वगैरह भी लानी है यार। स्टार्टिंग में ना मेरा अभी ना बहुत खर्चा हो गया, ठीक है, काफ़ी, तो फिर अभी मैं मतलब इतना घर वालों को परेशान नहीं कर सकता, मतलब लाऊंगा सब कुछ, धीरे धीरे करूँगा। ठीक है, आप सब अपना साथ बनाए रखो। ठीक है, तो देखो कनेक्टेड डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको कनेक्ट होता है। और तो और हार्ड डिस्क को भी सप्लाई देता है। हार्ड डिस्क जो होती है ना, जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर होता है, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ, और बाकी अच्छे से संक्षेप में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे। और भी चैप्टर आएंगे, जैसे मेमोरी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी सप्लाई देता है। एसएमपीएस का पूरा काम समझ गए, उम्मीद है आप। ठीक है, एसएमपीएस टॉपिक पूरा समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। इसी तरह बने रहें चैनल पर, आप सबका ही साथ मेरे लिए बहुत कुछ है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सब मेरी वीडियो को देखते हो अगर तो। ठीक है।